नमस्कार। आज हम एआई की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर बात करने वाले हैं, खासतौर से एलन मस्क के ग्रॉक एआई के बारे में। हाँ, इसमें एक नया अपडेट आया है जो काफी चर्चा में है। बिल्कुल, ग्रॉक अब सिर्फ एक एआई चैटबॉट नहीं रहा, उसे एक क्या कहते हैं, गॉथ एनीमे लड़की जैसा अवतार मिल गया है, जिसका नाम है एनी। हाँ, एनी। और कहा जा रहा है कि ये बातचीत को ज्यादा रहस्यमयी, इमोशनल और एनिमे स्टाइल का बना देगा। ये जानकारी हमें ग्रॉक की नई एनी एआई का गॉथ एनिमे अवतार नाम के एक लेख से मिली है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हाँ, आज का मकसद है समझना कि ये ग्रॉक आखिर है क्या, ये नई एनी कौन है, इंटरनेट पर क्या रिएक्शन है और इसके मायने क्या हो सकते हैं एआई की दुनिया के लिए। बिल्कुल, चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा ग्रॉक के बारे में, क्या है ये? देखिए, ग्रॉक जो है वो एलन मस्क की कंपनी है ना, XAI। हाँ, XAI। उनका बनाया हुआ एक एडवांस्ड एआई चैटबॉट है। ये पहले सिर्फ X मतलब पुराने ट्विटर के प्रीमियम यूजर्स के लिए था। अच्छा, तो ये GPT जैसा कि कुछ है? हाँ, काफी हद तक वैसा ही है। GPT जैसे दूसरे एआई टूल्स की तरह काम करता है, लेकिन इसमें वो मस्क का सिग्नेचर सार्काज्म है, थोड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज। वो तो होना ही था। लेकिन आज की असली स्टार तो एनी है। हाँ, एनी। एनी मतलब ग्रॉक के साथ बात करने का एक नया चेहरा, एक नया अवतार। हाँ, वो भी गॉथ एनिमे स्टाइल में। उसका लुक भी काफी टिपिकल गॉथ एनिमे जैसा है, डार्क, मिस्टीरियस, थोड़ा एजी सा। हाँ बिल्कुल, पर बात सिर्फ लुक की नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनी की आवाज और उसका टोन भी अलग है। कैसा? थोड़ी शरारती, सार्कास्टिक और कभी-कभी थोड़ी इमोशनल भी लगती है। अच्छा, एलन मस्क ने खुद ट्वीट भी किया था इसके बारे में। हाँ, उन्होंने ट्वीट करके इंट्रोड्यूस किया था। लिखा था, एनी से मिले आपकी थोड़ी डार्क, बहुत जिज्ञासु एआई कंपेनियन। थोड़ी डार्क, बहुत जिज्ञासु, इंटरेस्टिंग। और जैसे ही ये ट्वीट आया, इंटरनेट पर तो मतलब एकदम हंगामा मच गया। हाँ, ट्विटर तो जैसे एनी के मीम से भर गया है। रिएक्शंस भी बड़े मजेदार थे। हाँ, मैंने भी देखे। कुछ लोग तो मजाक में कह रहे थे कि उन्हें एआई से क्रश हो गया। हाँ, और कुछ को लगा कि एनी की बातें सुनकर उन्हें अपने ब्रेकअप की याद आ गई। वो वाली वाइब। बिल्कुल, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। एनी का ये जो थोड़ा टेढ़ा अंदाज और वो एनीमे वाली आवाज, हाँ, वो खासकर जेनजी को बहुत अपील कर रही है। उन्हें ये ज्यादा रियल लग रही है, ज्यादा भरोसेमंद। ये पॉइंट वैलिड है। यूथ को शायद ये फॉर्मेट ज्यादा कनेक्टिंग लगता है। और यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि मस्क आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। हाँ, क्या इरादा है इसके पीछे? देखिए, ऐसा लगता है कि वो एआई को सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देने वाली मशीन नहीं रखना चाहते। तो फिर वो चाहते हैं कि एआई एक साथी जैसा लगे, जो बातचीत में इमोशंस या कम से कम इमोशंस का एहसास तो करा सके। यानी इसी डायरेक्शन में एक बोल्ड, शायद थोड़ा अजीब सा ही सही, पर एक कदम है। मतलब यूजर्स एआई को सिर्फ एक टूल ना समझें, एग्जैक्टली, बल्कि एक वर्चुअल दोस्त या एक कैरेक्टर की तरह देखें। तो क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है या इसके पीछे कोई गहरी सोच है? मतलब एआई को पर्सनैलिटी देना, क्या ये वाकई काम करेगा? ये अच्छा सवाल है। सिर्फ मार्केटिंग कहना शायद ठीक ना हो। क्यों? ये एआई को ज्यादा ह्यूमन जैसा या कह लें ज्यादा अपीलिंग बनाने की कोशिश है। मस्क का लक्ष्य शायद ये हो कि लोग एआई से और गहराई से जुड़े। कैसे? मतलब भविष्य में क्या हो सकता है? सोचिए, अगर भविष्य में एनी एक्स फीड पर अपनी शॉर्ट वीडियोस बनाने लगे, या सीधे वॉइस कॉल पर बात करने लगे। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। हाँ, सुनने में वैसा लगता है, पर शायद उतना दूर न हो जितना हम सोचते हैं। ये एआई के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल सकता है। और अगर हम इससे थोड़ा बड़ी पिक्चर में देखें, तो ये एआई को ज्यादा एस्थेटिक, ज्यादा कैरेक्टर ड्रिवन बनाने के एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा लग रहा है। मतलब ये सिर्फ ग्रॉक के साथ नहीं हो रहा है? नहीं, हम देख रहे हैं कि एआई का इस्तेमाल स्टोरी टेलिंग में, वर्चुअल कंपेनियनशिप में, यहाँ तक कि सोशल इंटरेक्शन में भी बढ़ा है। एनी जैसे पर्सनालिटी वाले एआई इसे और ज्यादा पर्सनल बना सकते हैं। और सोचिए, जैसे जैसे ग्रॉक भारत जैसे बाजारों में आएगा, जहां एनिमे और वर्चुअल कैरेक्टर्स की अपनी फैन फॉलोइंग है, बिल्कुल, तो वहां इस तरह के पर्सनलाइज्ड एआई अवतारों की मांग बढ़ सकती है। तो इस सब का क्या मतलब है? कुल मिलाकर ग्रॉक की एआई इंटरेक्शन में एक नई कैरेक्टर ड्रिवन इमोशनल लेयर जोड़ रही है। हाँ, ये सिर्फ जानकारी देने से आगे जाने की कोशिश है। मतलब एआई को सिर्फ यूजफुल नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग, शायद इमोशनली कनेक्टिंग बनाने की दिशा में एक कदम। और यहीं से एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। क्या?
ये देखते हुए कि एआई ज्यादा पर्सनैलिटी ड्रिवन हो रहा है, ये भविष्य में असली मानवीय रिश्तों और इस तरह के फेक कंपेनियनशिप के बीच की रेखाओं को कितना धुंधला कर देगा। ये सोचने वाली बात है। क्या हम वर्चुअल किरदारों से इतने अटैच हो जाएंगे कि रियल रिश्तों पर असर पड़ने लगे? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें सच में सोचना होगा जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है। बिल्कुल, ये एक गहरा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी।